अब ये कैपेसिटर से चलने वाली मोटर है। इसे गौर करें कि इसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। मेन की तार हम जिस पॉइंट पर लगाएंगे कैपेसिटर के, वही सिरा रनिंग बन जाएगा, उसको रनिंग के साथ लगा देंगे। जो सिरा बाकी बच जाएगा वो स्टार्टिंग के लिए होगा। जैसे ये दो पॉइंट हैं, एक तार हमने मेन की इधर लगाई, यही रनिंग बन गया, दूसरा स्टार्टिंग बन गया। अगर हम मेन की तार इधर लगाएंगे तो ये रनिंग बन जाएगा, ये स्टार्टिंग बन जाएगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि कौन सा स्टार्टिंग बनाना, कौन सा नहीं, जौन सा मर्जी रनिंग बना लें, जौन सा मर्जी स्टार्टिंग बना लें। तो ये कैपेसिटर के अंदर ये होगा। तो अब ये एक तार लग गई, इसको फर्ज करें हमने न्यूट्रल्स को लगा दी। दूसरी तार फेस है, फेस तार हम स्विच को दे रहे हैं, वहां से एक हाफ फेस इसको कॉमन को दे दी। तो इस तरीके से इसको फेस तार मिलेगी, तो मोटर जो है चल पड़ेगी। ये सिंगल स्पीड मोटर जो है, जस्ट एक स्विच लगाना है, इसको चला लेना। लेकिन विंडो एयर कंडीशनर के अंदर जो है सिंगल स्पीड मोटर रूटीन में इस्तेमाल नहीं होती। उसमें कम से कम 2 स्पीड वाली मोटर जो इस्तेमाल होगी। अब दूसरी स्पीड कैसे बनती है, उसके साथ हमें सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी रेगुलेटर नहीं होगा, रेगुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, सेलेक्टर स्विच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। रेजिस्टेंस जो है वो मोटर के साथ ऐड की जाती है। यहाँ पर जो है एक मोटर दिखाई गई है, जिसमें से 4 तारें बाहर आएंगी। 2 तारें जो हैं, एक स्टार्टिंग के लिए होगी, एक रनिंग के लिए होगी। रनिंग स्टार्टिंग के साथ कैपेसिटर लग जाएगा रनिंग। 2 तारें इसके अलावा होंगी, और जो 2 तारें इसके अलावा हैं वो स्पीडों की हैं। अब जो तार कॉमन से बाहर निकलती है वो हाई होगी। कॉमन के अलावा जो तार बाहर निकल रही है उसमें रेजिस्टेंस डाल के उसकी स्पीड कम की जाती है, तो दूसरी स्पीड बन जाती है। यानी जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बाहर दिखाई थी वो रेजिस्टेंस अंदर की तरफ आ गई है। सिर्फ इतना फर्क पड़ा। अब इसी चीज को समझने के लिए कई कई साल लग जाते हैं, क्योंकि ना उस्ताद समझाता है ना शागिर्द आगे गौर करता है कि ये बात कहाँ पहुंच रही है। जब ये कहा जाए कि ये 2 स्पीडों वाली मोटर्स की स्पीडें ढूंढें या 3 स्पीडों वाली मोटर्स की स्पीडें ढूंढें, तो अब उनको ये पता ही नहीं कि स्पीड ढूंढनी कैसे है। बाहर तो पहले ये समझें कि 2 स्पीडों वाली मोटर जो है उसके साथ कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। तो सेलेक्टर स्विच जो है, सिर्फ हम विंडो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फैन मोटर की बात कर रहे हैं। स्पीडें फैन मोटर की होती हैं, किसी कंप्रेसर की 2 स्पीडें या 3 स्पीडें नहीं होती। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्रेसर सीड बने हुए हैं उनकी स्पीड एक ही होगी, either that is 3 phase, either that is single phase। इसके अलावा सिंगल फेज जो है उसमें वो 110 पे ऑपरेट होती है या 220 पे ऑपरेट होती है। तो उनका भी यही हिसाब है कि उनकी स्पीड भी एक ही होती है। आगे उसकी स्पीडें बनाई जाती हैं रेजिस्टेंस डालने के बाद। अब जो कंप्रेसर की स्पीड एक होगी, फैन मोटर की स्पीडें जो हैं, जो मोटर लगाई जाएगी विंडो एयर कंडीशनर के अंदर, उसकी स्पीडें जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन जो है उसके इनडोर के अंदर जो मोटर है उसकी भी स्पीडें होती हैं। एक स्पीड वाली मोटर भी बन सकती है, लेकिन रिमोट से वो उन्होंने कंट्रोल की दिखाया हुआ कि इसकी जैसे टच करते जाएंगे, पॉइंट चेंज होते जाएंगे, तो उसकी स्पीड कमोबेश होती रहेगी। अब यहाँ पर जो है सेलेक्टर स्विच के जरिए किस तरीके से, अब यहाँ पर सेलेक्टर स्विच जो है न्यूट्रल इधर से चले गई, बजरिया कैपेसिटर को मिल गई। अब रह गई फेस। फेस 2 पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट जो फर्ज करें हाई का है, उसके साथ टच करते हैं फेस, तो डायरेक्ट कॉमन को तार मिल जाती है, रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं आती, तो ये हाई स्पीड होगी, यानी मोटर की असल स्पीड है। उसके बाद अगर हम इसी को नीचे की तरफ टच कर देते हैं, यानी ये पॉइंट जो है ये हमारा नीचे आ जाता है, इस तरीके से इधर आ जाता है, तो अब हमारे जो है ये हाई की जगह लो स्पीड हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में ये रेजिस्टेंस आ गई। रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी।
तो 2 स्पीड वाली मोटर बन गई, यानी जो रेगुलेटर वाला काम बाहर था वो अंदर की तरफ हो रहा है, डिस्टेंस अंदर डाल दिया। अब ये डबल स्पीड मोटर या 2 स्पीड मोटर जो अप्लाई, इस तरीके से होगा।